और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और हिट एंड रन मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। राजस्थान की अंडर 19 क्रिकेटर भव्या चौधरी थार गाड़ी चला रही थी जिस वक्त यह हादसा हुआ। पुलिस ने भव्या को गिरफ्तार कर मेडिकल कराया है और मेडिकल कराकर पुलिस ने चेक किया भव्या ने शराब पी रखी थी या नहीं। और पुलिस गिरफ्त में आने के बाद भव्या ने शराब नहीं पी हुई थी। ऐसे में पुलिस ने प्रीवियस हिस्ट्री का पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट कराया है। हालांकि 18 घंटे बाद मेडिकल टेस्ट कराए जाने को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। भव्या की मां प्रियंका चौधरी के नाम ये थार गाड़ी थी। जयपुर शहर में अलग अलग जगह पर क्रिकेट की एकेडमी चला रखी थी और ऐसे में जब ये घटना हुई तो उस वक्त एक जो युवक है उसकी इस दौरान मौत हो जाती है, एक महिला को चोट आती है। हिट एंड रन का ये मामला और इसको लेकर के जो एक्सक्लूसिव तस्वीर थी वो एनडीटीवी के पास है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं और भव्या को फिलहाल गिरफ्तार कर मेडिकल करवाया गया है। वहीं इसमें एक और बात यह भी सामने आ रही है कि जो हिट एंड रन का मामला इसमें सामने आया, जो थार गाड़ी है वो प्रियंका चौधरी के नाम पर थी। भव्या की मां है प्रियंका चौधरी जिनके नाम पर यह थार गाड़ी थी और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त भव्या उस कार को चला रही थी। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, इस मामले को लेकर के अब कई जानकारी सामने आ चुकी है। पहला यह कि थार सवार कौन था, नाम क्या था और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन अब जो जांच की जा रही है उसको लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई जो जांच की गई थी, जो टेस्ट कराए गए मेडिकल टेस्ट, वो क्या देरी से कराए गए। और बिल्कुल देखिए, भव्या जो चौधरी है जो थार गाड़ी चला रही थी, खूनी लाल कलर की थार, और उसने जयपुर की सड़कों पर ही खून बिछाया है और एक युवक की दर्दनाक इसमें मौत हो गई है। और अंडर 19 क्रिकेटर है खुद भव्या और इसकी जो माँ है वो क्रिकेट एकेडमी चलाती है जयपुर शहर में और इसी के नाम से इसकी माताजी है प्रियंका चौधरी, उसी के नाम से जो थार है और वो ये गाड़ी जो है 18 वर्षीय भव्या चौधरी चला रही थी, बालिग हो चुकी है अब। और बड़ी बात ये कि इसका सिलेक्शन भी था, संभव थे आज या कल ही इसका सिलेक्शन था। इसको वहीं पर स्टेडियम के आसपास रहने के लिए कहा था क्योंकि डोपिंग टेस्ट वगैरह भी होते हैं। तो लेकिन रात को ये थार गाड़ी लेकर निकल गई और उसके बाद इसने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। फिर उसके बाद जो विधानसभा और स्टेडियम के ठीक पास में आईबीएस हॉस्पिटल है, वहां पर एक स्कूटी सवार जो युवक है इसने उस पर गाड़ी चढ़ा दी और उसको घसीटते हुए लगभग 50 मीटर से आगे लेकर चली गई। अगर ब्रेक लगा लेती या फिर गाड़ी की स्पीड धीरे कर लेती शायद ये हादसा नहीं होता। हम सीसीटीवी फुटेज भी लगातार सुबह से दिखा रहे हैं और अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जयपुर की सड़कों पर अगर आपको चलना है तो आपको अपनी जान हथेली पर रखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन पहले भी सांगानेर में एक फॉर्च्यूनर कार सवार ने ही कई सारी गाड़ियों को रौंद दिया था। फिर उसके बाद लोहा मंडी वाला हादसा आपको अच्छे से याद है। एक चीज और बताइए, इस घटना के अंदर क्या कोई चश्मदीद सामने आया जिसने देख करके बताया गया हो कि भाई जो कार सवार थी भव्या उसने उस वक्त शराब पी हुई थी। बिल्कुल देखिए, ये एक पुलिस का एक रूटीन प्रक्रिया होती है कि पुलिस जो है वो इस तरह से जो टेस्ट भी करती है। हालांकि बहुत देरी हो गई है, अभी इसको बुलाया है और अब वो टेस्ट करवाया, तो ये बहुत ज्यादा देरी हो गई, इसलिए सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन संभवतः ऐसा संभव नहीं है कि एक वो युवती है कि शराब पिया होगा, लेकिन ये भी इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, इसलिए वो टेस्ट जो है वो रूटीन प्रक्रिया है पुलिस का, वो भी करवाया जा रहा है। हालांकि इसमें क्या आता है वो पता चलेगा, लेकिन काफी देर हो गए, 18 घंटे हुए, तो क्या ही कुछ उसमें आएगा। और इसी देरी को लेकर के दीपक यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया दीपक इस पर जानकारी देने के लिए। और किशनगढ़ से बड़ी खबर है, जहां अमरपुरा गांव में दलित परिवार के साथ मारपीट हुई है। बेटी बहू के साथ मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लग रहा है। वीडियो वायरल होने से मामला गरमा गया और घर में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी भी की गई है। दलित पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और यह पूरा मामला सामने आया है। दरअसल वीडियो वायरल होने से यह मामला गरमाया और घर में तोड़फोड़ पत्थरबाजी की घटना हुई है। दलित पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं अमरपुरा गांव में दलित परिवार के साथ मारपीट का यह मामला सामने आया, जहां बेटी बहू के साथ मारपीट की गई, छेड़छाड़ की गई, यह आरोप लग रहा है। वीडियो वायरल होने से अब यह मामला गरमा चुका है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और दलित पीड़िता ने थाने में इस मामले को लेकर के रिपोर्ट दर्ज कराई है। अमरपुरा गांव में दलित परिवार के साथ मारपीट से जुड़ा हुआ यह मामला है, जिसमें बेटी बहू के साथ मारपीट की गई, उनके साथ छेड़छाड़ की गई, ये आरोप भी लगाए गए हैं। और इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आता है। जब ये वीडियो सामने आता है तो उसके बाद से सवाल उठते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन भी हरकत में आता है और इस मामले पर
पीड़िता के द्वारा भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। तो अमरपुरा गांव में दलित परिवार के साथ मारपीट का यह मामला है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये लोगों की भीड़ भी यहां पर इकट्ठा हो जाती है, मारपीट की जाती है, घर में तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी हुई है। और इस दौरान इस पूरी घटना को लेकर के दलित पीड़िता ने थाने में जाकर के अपनी रिपोर्ट भी दी है और इस मामले पर अब पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। तो वीडियो वायरल होने के बाद से यह हंगामा मचता है। आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या अभी तक अपडेट है? सनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी बताइए, क्या इस पर जानकारी मिल रही है? और दलित ने जो पीड़िता है उसने अपनी शिकायत भी दी है, मामला दर्ज कराया पुलिस में? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि किशनगढ़ के नजदीकी गांव रूपनगढ़ थाना इलाके में अमरपुरा गांव में एक दलित परिवार के साथ में मारपीट और छेड़छाड़ का जो है मामला सामने आया है। पीड़िता दलित जो है वो थाने में पहुंचकर लिखित में रिपोर्ट देती है और जिसमें गांव के ही ओम प्रकाश, पूनम और मांगीलाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी जबरन उसकी बहू बेटी और के साथ में मारपीट व छेड़छाड़ का जो है मामला दर्ज कराया है। पुलिस भी अभी है जो इस मामले में जो जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल अभी ज्यादा जानकारी के लिए अभी पुलिस मीडिया से दूरी बना रखी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सनी इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस मामले को लेकर के शिकायत दर्ज हो चुकी है और पुलिस इस मामले पर अब कार्रवाई करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक बुधवार को सीएमओ में हुई और मीटिंग में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए सीएम ने कई अहम फैसले लिए हैं और नीतियों को मंजूरी भी दी है। 2 साल की भजनलाल सरकार, विकास को मिलेगी और रफ्तार। मीटिंग में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। हवाई सेवाओं का होगा विस्तार। प्रवासी राजस्थानी नीति पर काम। पर्यावरण सुरक्षा पर भी दिया ध्यान। भर्ती परीक्षा में युवाओं को भी सौगात। व्यापार करना होगा और आसान। मुख्यमंत्री भजनलाल की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। मीटिंग में हवाई सेवाओं से लेकर प्रवासी राजस्थानी नीति, व्यापार सुधार, पर्यटन विकास और प्रशासनिक नियमों को सरल बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। भजनलाल कैबिनेट बैठक ने कई बड़े फैसले लिए हैं। किशनगढ़ एयरपोर्ट को वैकल्पिक एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। एयरपोर्ट के लिए 15 एकड़ जमीन अथॉरिटी को फ्री में दी जाएगी। और राजस्थान चूंकि समृद्ध और विकसित और पर्यटक की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है और किशनगढ़ हमारे पर्यटक दृष्टि से और उद्योग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए उसको 15 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन करने का आज निर्णय लिया गया है। पिलर्स 5 स्तंभ पर ये हमारी नीति है, जिसमें पहले हैं ABCDE, एक्सीलरेट, ब्रिज, सेलिब्रेट, ड्राइव एंड एंश्योर। ABCD इस पर आधारित है। मुख्य उद्देश्य ये कि जो हमारे अप्रवासी राजस्थानी NRR हैं वो इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश भी करें, ताकि उस माध्यम से यहाँ पे उनका राजस्थान भूमि से भी जुड़ा हो। उसमें उनके सुविधा के लिए सरकार द्वारा NRR इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल स्थापित किया जाएगा और साथ ही कि उनसे लाइजनिंग के लिए, उनसे लगातार संपर्क के लिए, उनके समस्याओं के समाधान के लिए इन्वेस्टमेंट लाइजन ऑफिसर भी निवेश प्रस्तावों की निगरानी, प्रवासी मिलन कार्यक्रम के लिए भी नियुक्त किए जाएंगे। कैबिनेट की मीटिंग में व्यापारियों को राहत देने के लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी। इस नीति से खुदरा और थोक व्यापारियों को कर्ज उपलब्ध करवाने में आसानी होगी। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 उसका भी अनुमोदन हुआ। इसमें विशेष ये कि जितने भी खुदरा और थोक व्यापारी हैं उनको लाभ मिल सके। इसके लिए विशेष ये कि जितने क्रेडिट गारंटी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा गारंटी शुल्क का 50% वहन किया जाएगा।